जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, जितनी भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पहले के जमाने में नाश्ता चाय से नहीं होता था, पहले के जमाने में नाश्ता मठा से होता था। गाय भैंस का शुद्ध दूध, शुद्ध मठा, उसी से सुबह का नाश्ता होता था। और महाराज सवेरे के जो बुजुर्ग होते थे ना पहले के जमाने के, वो जब सुबह उठते थे तो वही सत्तू घोल के पी जाते, एक लोटा मठा बढ़िया, और पी के तब सारे दिन महाराज खेतों पे हल चलाते थे। आप लोगों ने चलाया होगा? हाँ। और पहले की ना महाराज बड़ी अच्छी आदतें थी पहले के लोगों की। पहले की बुजुर्ग माताएं थी, वो महाराज चूल्हे पे पानी की रोटी बनाया करती थी। किसने पानी की रोटी खाई? हाथ वाली सभी लोगों ने। टेस्टी होती है वो, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अब पहले के लोग ठोस भोजन करते थे, तब उनमें ताकत भी महाराज अपार होती थी। सब दिन हल चलाते थे, सारे दिन, और हल चला करके शाम को लौट के घरे आते थे। हाँ, अगर हम आज की बात की जाए दादा, तो पहले के जमाने के 7 साल के बुजुर्ग और आज के जमाने का 20 साल का लड़का 60 साल के बुजुर्ग से हार जाएगा, ये दावे के साथ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बुजुर्गों के अंदर ताकत होती थी हर चीज की। पहले भोजन बड़े ही अच्छी तरीके से किया जाता था, ठोस भोजन किया जाता था। आजकल तो समझ में ही नहीं आता भोजन कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, आजकल नहीं समझ में आता। हमने अपने दादा के मुख से सुना, हमने भी बुजुर्गों के मुख से सुना कि जब पहले के लोग ससुराल में जाते थे ना, ससुराल में, तो ससुराल में जब जाते थे तो सासू माँ जो होती थी वो थाली में दूध ठंडा कर करके और घी मिला करके लोगों को पिलाती थी। पिया आप लोगों ने बुजुर्गों? और आजकल अगर दामाद जी ससुराल में जाए तो कोल्ड ड्रिंक पिवाओ, चाय पिवाओ। हाँ, जब तक कोल्ड ड्रिंक और चाय ना पिवाओ तब तक महाराज खातिरदारी पूरी ना होवेगी। और पहले की माताएं थाली में दूध पिलाया करती थी अपने दामादों को। रिश्तेदारों का पहले स्वागत सम्मान दूध से किया जाता था, दूध पिला करके गुड़ के साथ में। आजकल तो ये सब कुछ जानते ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है महाराज। और हमारे इटावा जिला में तो आज भी चले जाओ और इटावा तरफ, तो आजकल की बुजुर्ग माताएं जो हैं वो भी अब दूध ही पिलाती हैं महाराज, थाली में ठंडा करके। अब खैर हम क्या करें, हम जय युग के फंसे भाई हैं आज। हाँ, हम भी इसी युग के हैं, तो हमने तो बुजुर्गों के मुख से सुना है, तो भैया आप लोगों को बता रहे हैं। तो पहले की जनरेशन में और अब की जनरेशन में बड़ा ही फर्क है। पहले के लोगों में एकता होती थी भैया, सुबह शाम एक दूसरे के साथ में बैठा करते थे, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे, तब अपनी वार्ता किया करते थे आपस में बैठ करके। पहले का जमाना और आज का जमाना, अगर 1000 लोग बैठे होवे तो बातें ना करे, सब फोन में ही लगे रहे। अगर 1000 लोग भी बैठे हो ना पास में तो लोग बातें नहीं करेंगे, केवल फोन में ही लगे रहे। आजकल तो दुनिया में जो मम्मी होवे, जो पापा होवे, पूरा खानदान फोन ही है। हाँ, व्हाट्सएप को बना लो मम्मी, फेसबुक को बना लो पापा, वही पे लगे रहो। भगवान तो पंडित जी ने सोचा कि पहले कछु खाए पी ले तो के बाद आएंगे। बड़े सत्तू निकाले, सत्तू को खा लिया। अब पंडित जी ने जब महाराज सत्तू खाए तो नींद आ गई, पंडित जी सो गए। भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा कि देखो रुक्मिणी ने किसी को भेजा कि नहीं भेजा। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि बूढ़े से पंडित जी आए, सो वे खाए पी के वृक्ष के नीचे पड़े। अब भगवान सोचने लगे कि पंडित जी अगर ऐसे द्वारका तक आए तब तक रुक्मिणी चलियो जे चंदेली में जे नहीं लग पाई आए द्वारका। तो भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा चली जाओ, पंडित जी को उठा करके द्वारका में पहुंचा दो। योग माया चली, सोते हुए पंडित जी को उठा लिया, द्वारका में पहुंचा दिया। पंडित जी की जब कछु
पंडित जी सोचने लगे, अरे हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर जो मैल तो मैल कहां से आई गई। अब पंडित जी जो रहे सो एक द्वारपाल को अपने पास में बुलाया। पंडित जी, मैया पीछे वाली सुन रही हो मेरी माँ? हाँ ना, ऐसा ना हो कि पार्वती जैसे हुकारा देती रहो नींद आ जाए। अगर नींद आया करे तो नींद से कह दिया करो अभी भजन में मग्न है, दोबारा बाद में आना। अच्छा, ये नींद कौन है? ये नींद जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। नींद जो थी ये कुंभकर्ण की पत्नी थी। जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा तो नींद ने कहा था, जहाँ जहाँ तुम्हारी कथाएं होंगी वहाँ मेरा वास होगा। तो कथा में बैठो तो सबसे पहले नींद यहाँ लगा। हाँ, और सबसे ज्यादा कथा में नींद आती, चश्मा वाली मैया तुम्हें आ रही नींद। एक विद्वान को यहाँ तक लिखते हैं, मैया क्या निंदिया बाई के घर जाइए, किसके? और जागर राम भजन नहीं हो। निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन नहीं हो। निंदिया बाई शंकर से बोली कथा सुनाई दे अरे पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई दे। लेकिन जब भोले बाबा ने कथा सुनाई पार्वती का हाल क्या हुआ? अरे शंकर जी कथा सुनाई तो पार्वती गई सोच। इसलिए निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन नहीं हो। श्री शंकर से बोली कथा सुनाई दे वो, और शंकर जी ने कथा सुनाई तो पार्वती गई सो। नदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन ना हो। सुन रही हो ना मैया? हाँ, तो नींद से कह दिया करो अभी हम भजन कर रहे हैं, बाद में आना। ठीक, छुट्टी दे दिया करो नींद को। तो आज पंडित जी जब पहुंचे द्वारका में तो पंडित जी की आंख खुली। तो पंडित जी सोचने लगे, अच्छा हम लेटे तो वृक्ष के नीचे थे, फिर हम जब मेल दुमेला में कहां से आ गए? तो पंडित जी ने एक द्वारपाल को अपने पास में बुलाया, और द्वारपाल को अपने पास में बुला करके पंडित जी ने जवाब दिया, भैया ये बताओ जी कौन सी नगरी है? तो द्वारपाल बोले, पंडित जी द्वारका 6। गुजराती में कहते हैं ना, हमारे यहाँ है बोला जाता आपके इधर 6। तो द्वारपाल कहने लगे, भैया पंडित जी द्वारका 6। अब पंडित जी आए थे कुंदनपुर से। अब जैसे कि हम ही आए यहाँ पर पहले दिन, तो आप लोग ऐसे गुजराती बोल रहे थे, भैया मेरे कुछ समझ में ना आ रही थी। तो 7 दिन हो गए, तो मैंने एक ही चीज सीख पाई, केम छो। और हमने भैया कुछ ना सीख पाओ। हाँ, तो अब
जब द्वारपाल ने कहा भैया जी कौन सी नगरी है, बोले द्वारका छे। पंडित जी पड़ गए चक्कर में। अब पंडित जी सोचने लगे अब तो आफत आ गई। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ एक ही द्वारका नहीं ढूंढ पा रहे, तो यहाँ तो 6 द्वारका है। अब हम रुक्मिणी को कन्हैया वाली द्वारका कौन सी कहां कैसे ढूंढेंगे? तो अब पंडित जी ने फिर से पूछा भैया द्वारपाल ये बताओ ना कन्हैया कहाँ है? तो द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया छे। पंडित जी पड़ गए चक्कर में, सोचने लगे बाजी वाह अब तो आफत में पड़ गए, बेकार फंस गए, रुक्मिणी की बातों में गलत आ गए जी, पता नहीं हम कहाँ आ गए, यहाँ तो 6 द्वारका 6 कन्हैया। अब हम पता कैसे करें कि रुक्मिणी वाली कन्हैया कौन सो है? द्वारपाल समझ गए कि पंडित जी ने थोड़े सोच में पड़ गए। तो द्वारपाल बोले पंडित जी पुरविया, बोले हैं तो सोई महाराज। तो द्वारपाल कहने लगे तुम्हारे पूरब में है बोला जाता, हमारे इधर 6 बोला जाता है, जी द्वारका इसी द्वारका का राजा कन्हैया है। पंडित जी बोले भैया अच्छा जी द्वारका? बोले हाँ। तो पंडित जी बोले भैया ने कन्हैया के पास तक तो हमें पहुंचाई दे। तो द्वारपाल ने पंडित जी को साथ लिया, साथ लेकर के कन्हैया के पास में पहुंचा दिया। अब कन्हैया खड़े रहे बलराम जी के साथ, और जब बलराम जी के साथ में भगवान खड़े तो पंडित जी पहुंचे, सांवला तो रूप था ही भगवान का। अब महाराज पंडित जी ने कभी कन्हैया को देखा नहीं था, तो पंडित जी ने आवाज लगाई अच्छा ये बताओ उसमें कन्हैया कौन सा है? भगवान पास में आए, बोले मैं हूँ कन्हैया, क्या गाँव में? पंडित जी बोले जब पत्र आया है तुम्हारे लिए कुंदनपुर से, इस पत्र को पढ़ लो तो समझ में आ जाए तो मेरे साथ चले चलना। तो भगवान ने पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा था कि हे कन्हैया अगर तुम मुझे लेने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुष्पाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने पत्र तो पढ़ लिया। इधर पंडित जी कुंदनपुर से आए थे, इसलिए द्वारका के सारे यदुवंशियों ने पंडित जी की खूब सेवा की, खूब सम्मान किया, बहुत स्वागत सम्मान किया। पंडित जी को सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाला। अब भगवान कन्हैया ने पंडित जी से कहा प्रभु ये बताओ से बोले मैं तुम्हारे साथ कुंदनपुर तक चलूं तो लेकिन मेरो भैया जी बलराम ना जान दिए, तो कछु तो उपाय करो जो हमें अपने संग ले चलो। तो पंडित जी बोले तुम मैं क्या करूं? तो भगवान बोले तुम ऐसा करो कि जब तुम कछु कदम पर चली हो, जब तुम कुंदनपुर वापस जाने लगो तो जब कछु आगे बढ़ो तो तुम चिकाऊ बीमारी को बहाना बना लियो, जब तुम बीमारी को बहाना बनाई तो फिर तुम्हें छोड़वे के चक्कर में हम चले तब चले। पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले अरे कन्हैया छलिया तो तुम हो रही कर रहे हो, लेकिन आज जब जाने की बारी है तब भी तुम छल कर रहे हो। तो पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी, और जब विदा मांगी तो पंडित जी बोले हैं यदुवंशियों से बलराम कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं, तुम सब यदुवंशी मिल करके तुम सब यदुवंशी मिल करके पंडित को जमा कराते हो, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। आज पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी, और विदा मांग करके जब पंडित जी चलने लगे तो
पंडित जी चलते जा रहे और निगाह कहाँ है? कन्हैया की तरफ। अब पंडित जी आगे बढ़े, चलते जा रहे। अब भगवान बोले कुंदनपुर में पहुंच जाइयो तो वहीं बहनों बनाइयो, गिर पड़ो। तो जैसे ही भगवान ने इशारा किया सोई महाराज पंडित जी खांस खांस के वहीं गिर पड़े। बलराम जी पास पहुंचे, बोले पंडित जी क्या हुआ आपको, आप इतने बीमार कैसे हो गए? पंडित जी बोले बलराम जब तक मुझे कोई छोड़ ना जाए तब तक मैं कुंदनपुर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसा करो कि तुम किसी को मेरे साथ में भेज दो जो मुझे कुंदनपुर तक छोड़ आए और मैं उसको तुरंत वापस लौटा दूंगा। भगवान कन्हैया पहुंचे पास में, बोले भैया और तो कोई ना दिखाई दे, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या पंडित जी को हम छोड़े? तो बलराम जी बोले अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन लाला आधी दूर तक जाना और तुरंत वापस लौटना, ना कहीं वहां तुम विलम्ब जाओ। भगवान बोले ठीक है भैया मैं तुरंत वापस लौट के आता हूँ। आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी को उठा लिया, उठा करके रथ में बैठा लिया और बैठा करके रथ इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जा करके कुंदनपुर में एक माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में रथ खड़ा कर दिया। और जिस मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा किया था वो आज भी मंदिर कुदरकोट में स्थित है। हाँ, कोई है कुदरकोट के यहाँ क्या? आप? अच्छा, आना कभी अब कुदरकोट में तब आपको दिखाएंगे, ठीक है? आओगी ना भैया मेरे यहाँ? बोले गोविंद भगवान की। तो आज ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने रथ खड़ा कर दिया गौरी मंदिर के पास में। अब जब रथ वहीं खड़ा किया तो पंडित जी बोले कन्हैया महलों के अंदर नहीं चलोगे क्या? भगवान बोले पंडित जी इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिशुपाल की सेना, अगर किसी को भनक लग गई कि कन्हैया यहाँ पर आया है तो मेरी हड्डी को सुरमा बना दोगे तो हम बनाए जाएंगे। रुक्मिणी से बोल देना किसे आना हो तो वो यहीं चली आए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा महलों में। पंडित जी चले रुक्मिणी के पास पहुंचे, रुक्मिणी तो इंतजार ही कर रही थी पंडित जी को। रुक्मिणी बोली ले आए कन्हैया को। पंडित जी बोले ले आए, बोले मंदिर के पास खड़े हैं, चली जाओ वहीं पर और वहीं से वहीं चली जाना, ज्यादा बाबरी है नहीं है ना, वहीं से चली जाना। पंडित जी इतना कह के चले गए। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ सहेलियों को साथ लिया, अपने भैया रुकुम से कहा भैया तू तो जानता ही आज नहीं कल मेरी शादी है जाएगी और मैं चंदेली में चली जाऊंगी, लेकिन चंदेली में जाने से पहले एक बार मैं मां गौरी का पूजन करना चाहती हूँ, तो तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। रुकुम कहने लगा जाना चाहती हो तो चली जा। तो रुक्मिणी ने दो चार सहेलियों को साथ लिया, साथ लेकर के चल करके मैया आज गौरी मंदिर के पास में पहुंची। तो जब गौरी मंदिर के पास में पहुंची तो सबसे पहले तो रुक्मिणी ने गौरी माँ का पूजन किया। और कैसे पूजन किया? और स्वीकार करो
अब पूजन करके रुक्मिणी जब अपनी सहेलियों के साथ में बाहर आई तो मैया न कन्हैया ने कभी रुक्मिणी को देखा था और न रुक्मिणी ने कभी कन्हैया को देखा था। अब भगवान तो रथ पे सवार होकर के खड़े हैं। अब भगवान ने देखा कि मैंने तो यहाँ पर एक रुक्मिणी को बुलाया था और यहाँ पर तो ये 5-6 आ गए। अब हम इसमें पता कैसे करेंगे कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है। अब रुक्मिणी और रुक्मिणी की सहेलियां संग में खड़ी। अब भगवान सोचने लगे कि अब हम कौन और ले जावे सब एक ही रूप खड़ी। सोचने लगे कि अब हम इनमें से किन्हें किन्हें ले जाएं। समझ में नहीं आ रहा कि मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है। अब कौन ले जावे सब एक ही रूप खड़ी। पड़ गई। उसी समय अब इधर रुक्मिणी जो रहे वो थोड़ी होशियार है, रुक्मिणी चतुर है। रुक्मिणी सोचने लगी कि कन्हैया ने न कभी हमें देखा और हमने तो पहचान लिया कि रथ पर सवार होकर के खड़े हैं। अब रुक्मिणी सोचने लगी कि हमारे साथ में तो मेरी सहेलियां भी हैं, फिर कन्हैया हमें पहचानेंगे कैसे। तो रुक्मिणी ने क्या किया मैया कि जिस हाथ में शादी वालों कंगन बांधे सब वही शादी वालों कंगन जौन से हाथ में बांधे थी वही वालों हाथ उठाए अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। और रुक्मिणी बोली बेना बता जसेना किनकी लगी। रुक्मिणी की सहेलियां बोली जसेना लगी तेरे भैया की। रुक्मिणी बोली अच्छा जसेना किनकी लगी। बोली जसेना लगी शिशुपाल की। अब जो